जो चित्रा पब्लिकेशंस के हमने 5 सवाल पिछली वीडियो में डाले थे। 2 सवाल ये लेंथी सवाल हैं, इस वीडियो में 2 सवाल डाल रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, 6 सवाल है। 7n14, देखिए 14 आपका द्रव्यमान होता है, 7 जो है परमाणु क्रमांक होता है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आवेश निकालना है आपको। तो यहाँ पर हल लिखेंगे 7n14 नाभिक में 7 प्रोटॉन। तो देखिए बच्चों 7n14 ये जो आपका परमाणु क्रमांक, ये परमाणु द्रव्यमान, नाभिक में 7 प्रोटॉन, ये 7 प्रोटॉन तथा 7 न्यूट्रॉन, क्योंकि 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे तो 14 हो जाएगा। चूंकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता, न्यूट्रॉन में न तो धन होता आवेश न तो ऋण, तथा प्रत्येक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता। जितना प्रोटॉन पर होता उतना इलेक्ट्रॉन में होता। अगर 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और हमको 7 प्रोटॉनों पर या इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की गणना करना है। क्या लिखेंगे? Q बराबर Ne और E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर Q बराबर n कितने हैं? n बराबर 7, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 7 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो Q बराबर 16 7 112। तो यहाँ पर 16 पढ़ा 7 बार पढ़ा तो 112 और एक दशमलव के बाद एक गिनती है तो दशमलव बाद यहाँ एक गिनती के बाद दशमलव लगा दो, × 10⁻⁻19 कूलाम। बच्चों यही इसका आंसर होगा। आइए अगला सवाल चलते हैं। हम सभी सवालों का जो है रिवीजन कराएंगे जिससे आपके बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आए। तो आपका ये आंसर हुआ। अगला चलते हैं। अगला सवाल, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो मान लें बच्चों ये एक आपका ये प्रोटॉन है, दूसरा ये प्रोटॉन है, ये आप Q1 मान लो, ये आपका Q2 मान लो। तो दोनों में दूरी कितनी है? दूरी है आपकी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर, ये आपकी दूरी है। अब एक प्रोटॉन पर उतना ही आवेश लगेगा जितना इलेक्ट्रॉन पर। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19, तो यहाँ पर भी लगेगा 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि जितना एक प्रोटॉन में आवेश लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन पर। अब देखो ये और ये इसकी दूरी है, तो यहाँ पर Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 और ये R से प्रेजेंट करते इसकी दूरी को R से, तो 4.0 × 10⁻⁻15। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं तभी हम आएगा। तो यहाँ पर आ जाता है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे R², ये फार्मूला है। तो आइए इसको हम रखते हैं। अब देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F बराबर, देखिए प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। तो यहाँ पर 1/4πε0 मान कितना है? 9 × 10⁹ और गुणे Q1 1.6 × 10⁻⁻19 और गुणे Q2 1.6 × 10⁻⁻19 और R² में हम ये रखेंगे तो 4.0 × 10⁻⁻15 और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो। न्यूमेरिकल आना बहुत जरूरी है आपको। अब यहाँ F बराबर, अब देखिए 9 और 1.6 और 1.6 एक जगह रखो, तो यहाँ 9 × 1.6 × 1.6 और गुणे, अब पावर वाले एक जगह रखो 10⁹ × 10⁻⁻19 × 10⁻⁻19 अब बटे, अब देखो 4 का स्क्वायर है तो 4 4 जा 16 और 15 दूना 30, पावर का 2 से भी मल्टीप्लाई करो तो गुणे 10⁻³ -30, इतना आ गया आपका।
और यहाँ पर देखो 16 नवा 144, तो यहाँ हम लिखेंगे f बराबर 144 और एक गिनती में दशमलव, यहाँ दशमलव लगा दो, फिर गुणे आवा 1.6 और गुणे, अब देखिए 10 की घात 9 है तो 10 की घात 9 रखो, गुणे 10 की घात 19, 19 38, ये माइनस वाले अलग कर लो, तो माइनस का 38। अब यहाँ पर बटे आ जाएगा आपका 16 गुणे 10 की घात -30, लगाना सीखो पहले। अब हम ये 14.4, पहले इनका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ 14.4 गुणे 1.6, 16 चौको 64 के 4 यहाँ हासिल 6 और 16 चौको 64 और 6 70 का 0 हासिल 7 और 16 एकम 16 और 16 7 23 आवा। अब एक दुई अंक में दशमलव, तो यहाँ दशमलव, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यफ बराबर इनका गुणा करो तो आवा 23.04, तो यहाँ आ जाएगा 23.04। अब गुणे, अब यहाँ पर ये 10 की घात -30 इस लाइन के ऊपर लगी हुई तो प्लस में हो जाए, तो 10 की घात 9 अब गुणे 10 की घात -38, और ये वाला ये 10 की घात -30 है ना, इस लाइन के नीचे है ना, इसको ऊपर लगी हुई तो प्लस में हो जाए, तो यहाँ रख दो 10 की घात +30। अब बटे आ गया खाली, यहाँ 16 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ यह बराबर आपका 23.04 गुणे, अब यहाँ देखो 30 और 9 39, ये प्लस में है और यहाँ प्लस में है, तो 30 9 39, 39 में 38 घटाओ तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ 10 की घात 1 और बटे आ जाए 16, ऐसे आराम से लगाओ। अब यहाँ पर आ जाए 23.04 गुणे, अब 10 की घात 1 को हम 10 लिखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, इसका गुणा करिए तो ये 230.4। तो अब यहाँ लिखो यफ बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 230.4, इसका मल्टीप्लाई 230.4। अब 10 तो यही मिलेगा, बटे क्या हो जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 230.4 को 16 से भाग करब, तो 16 एकम 16, यहाँ उधार ले आप 4 6 7 0 आवा, है ना, 16 चौको 64 ही आ जाएगा, 0.4 ये 6 और दशमलव खिलाओ और ये 4 उतार लो, तो 16 चौको 64 आ जाए, कितना बढ़िया। तो यह बराबर आया आपका 14.4 न्यूटन, क्योंकि यह फोर्स निकालना है ना, बल को न्यूटन में लिखा जाता है, यूनिट न्यूटन। ये आपका सवाल हुआ। अगला सवाल है कि दो अल्फाकण परस्पर 0.1 एंगस्ट्राम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। संकेत है कि अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है, यहाँ पर 0.1 एंगस्ट्राम। एक अल्फा कण यहाँ है, एक अल्फा कण यहाँ है, और एक अल्फा कण में संकेत दिया, एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। तो यहाँ पर आप लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन। अब भैया जो है पहले हम ये दूरी तुम्हारी r बराबर 0.1 एंगस्ट्राम। अब 0.1 एंगस्ट्राम को हम जो है मीटर में चेंज करेंगे, तो r बराबर 0.1 एंगस्ट्राम। अब यहाँ पर कितने मीटर होता है, देखिए r बराबर 0.1 एंगस्ट्राम और 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अब 0.1 एंगस्ट्राम बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव नीचे 1 लिखो और एक डिजिट एक गिनती लगा दे, दशमलव हटेगा। अब बराबर यहाँ क्या आया 1 एंगस्ट्राम, और इसको ऊपर लाओगे इसका पावर 1 मानी जाए ना, तो गुणे 10⁻⁻1 हो जाए। अब 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10, तो यहाँ 10⁻⁻10 और गुणे 10⁻⁻1, तो बराबर हो जाएगा 10⁻⁻11 मीटर। हम कह सकते हैं r बराबर 0.1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻11 मीटर, ये आपका आएगा। अब आगे हम लगाते हैं सवाल।
तो यहाँ ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, अल्फा अल्फा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 2 गुणे 10 की घात -19, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात -19। तो यहाँ पर 3.2 गुणे 10 की घात -19, यहाँ पर 3.2 गुणे 10 की घात -19, और इसकी दूरी होगी 10 की घात -11 मीटर। तो हम यहाँ पर वैद्युत बल Fi निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 और Q2 बटे r²। तो यहाँ लिखो Fi बराबर, अब यहाँ 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, अब Q1 3.2 गुणे 10 की घात -19, 3.2 गुणे 10 की घात -19, 3.2 गुणे 10 की घात -19, और R तुम्हारा आया 10 की घात -11 मीटर का स्क्वायर। r² है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे Fi बराबर, अब 9 3.2 की जगह रख लो, तो 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे, अब पावर वाले की जगह रख लो, तो यहाँ पर 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात -19 और गुणे 10 की घात -19, और बटे में अब यहाँ 11 दूना 22, 10 की घात -22 हो जाएगा। अब हम 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 92.16, और गुणे, अब देखो 19 19 38, तो यहाँ लिखो 10 की घात -38, और ये वाला ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 की घात 22 प्लस में, और ये भी हो जाएगा गुणे 10 की घात 9। अब नीचे कुछ बचा नहीं ना, तो Fi बराबर होगा 92.16 गुणे 10 की घात -38 और गुणे 22 9 कितना होता है, 10 की घात 31 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा Fi बराबर 92.16 गुणे 31, 38 में 31 गए, 38 में 31 गए 7, तो माइनस वाले जाएगा, तो यहाँ लिखो 10 की घात -7 न्यूटन। अब यहाँ पर Fi तो हमने निकाल लिया, यानी इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो निकाल लिया, लेकिन कहता गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। तो अब हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, तो हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर, लिख दो यहाँ पर Gm1 बटे r², ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर G बराबर है 6.7 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और m1 और m2 कितना है 6.6, दोनों बराबर हैं, 6.6 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। यही इक्वेशन में यहाँ रखेंगे, G की जगह हम ये रखेंगे और m1 और m2 की जगह हम ये रखेंगे, और R तो आपका वही रहेगा 10 की घात -11 जो हमने उसमें भी लगाया था, आपका फार्मूला आ जाएगा, देखेंगे आगे। तो हमने देखो ये सब रख लिया, अब इसको हम लगाते हैं। अगर आप इसको पूरा हल करोगे तो यहाँ आ जाएगा Fg बराबर, है ना, 291.852, है ना, और गुणे 10 की घात -43 आ जाएगा न्यूटन। ये पेपर में आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, Fi से Fg की तुलना करेंगे, रेशियो निकालेंगे, लिखा नहीं यहाँ पर कितने गुना है। तो Fi जो है हम ऊपर रखेंगे, Fg नीचे, काट लेंगे उतने गुना आएगा। तो हम लिखेंगे था Fi अपान Fg। Fi कितना है, Fi आपका 92.16 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, और Fg कितना है 291.852 गुणे 10 की घात -43 न्यूटन।
आइए इसको लगाते हैं। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, यूनिट कट जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 92.16 गुणे 10 की घात -7। इसको ऊपर ले जाओ तो +43 हो जाएगा, तो गुणे 10 की घात 43 और बटे आएगा 291.852, ये आएगा। तो यहाँ पर देखो 43 में 7 घटाइयो तो 36 आई, तो यहाँ लिखो 92.16 गुणे 10 की घात 36 है, क्योंकि 36 और 7 43 होगा, है ना, 36 7 43, है ना। अब बटे में आ जाएगा आपका 291.852। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.116 और गुणे 10 की घात 35, यही आपका मान आएगा। एफ आई बटे एफ जी आएगा 3.16 गुणे 10 की घात 35। ये थोड़ा लेंथी सवाल था, लेकिन ये पेपर में आ सकता है, इसलिए हमने डाल दिया।